एवरीवन, नमस्ते। I'm अर्पिता, स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो भी इस चीज़ को करने जा रहा है या जो गड़बड़ कर चुका है, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। कैसे ठीक करें अगर कर चुके हैं, और अगर नहीं की है तो मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें। ठीक है। अब ये मुझे आप ये बताइए, ये नंबर क्या है? चलो पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या नंबर है? 11, राइट? ओके, 11 है। आई नो दैट। लेकिन मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होगी कि ये 11 है ना? मोस्ट प्रोबेबली 11 बच्चा कर लेता है, क्योंकि हम उसको फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 11 है, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि 11 की जो साउंड है ना, अब यहाँ पे दो चीजें काम करती हैं। एक तो कि 11 है, 11 एकदम बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। 11 कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सबकी साउंड अलग है। बट वेन वी केम 11 12 पे, तो क्या हुआ? 11 डिफरेंट था। 11 समझ आ गया बच्चे को। 12 में किसकी साउंड पहले आ रही है? 2 की साउंड पहले आ रही है। अब बच्चा ना सोच नहीं रहा है, वो सीधा लिख रहा है 2। 2 आ रहा है, 2 बोल रहे हैं पहले, तो 2 आएगा। 2 के बाद कुछ आना होगा, या फिर 2 है खाली। अब उसको कंफ्यूजन है। और हमने क्या किया? अब गड़बड़ क्या की हमने? इसको हम क्या बोलते हैं? कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? 1 to 12 ऐसे पढ़ाते हैं ना, क्योंकि हमको आदत होती है कि हम तोड़ तोड़ के चीज़ों को पढ़ाते हैं। जैसे कि हम मोस्टली क्या करते हैं, फोनेक्स साउंड जो हम इंग्लिश रीडिंग में लेते हैं, तो हम मैथ्स में भी यही चीज़ करते हैं कि तोड़ तोड़ के पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और वो उस चीज़ को कंटिन्यू लेके चलते रहता है। ठीक है। जब आपने उसको पढ़ाया, आपने उसको ऑरली सुना, उसने लिख भी दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसका रिवीजन खत्म हो गया इस नंबर नेम्स का या नंबर्स का, तो अब उसको कंफ्यूजन होगा जब भी आप उसको लिखने के लिए बोलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ना हो, बट होता है। मैंने देखा है, मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये चीज़। अब इसमें हम क्या करें और क्या ना करें? नहीं करना है हमें 1 to 12, प्लीज, क्योंकि इनकी साउंड सेम है। अब मेरे बच्चे को प्रॉब्लम क्या आती है? 11 to 20 प्रॉब्लम आती है। 21 23 25 पता चल रहा है ना कि पहले 2 आ रहा है, उसके बाद दूसरा नंबर आ रहा है, क्लियर साउंड जा रहा है, ठीक है। बट वेन वी आर सेइंग 12, तो 1 तो कहीं आ ही नहीं रहा है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है। 13 में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 लिख देगा वो। 14 में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 लिख देगा। 15 में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो उसको सिर्फ साउंड जा रही है, ठीक है। देन ही और शी इज राइटिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गड़बड़ हमें नहीं करनी है। हम उसको 1 to 12 नहीं पढ़ाएंगे, हम उसको कंप्लीट पढ़ाएंगे 12। मतलब इस चीज को इस तरीके से रोट मेमोराइजेशन में कर दीजिए कि ये हैबिट बन जाए कि जब भी उसको 12 बोला जाए तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली 1 2 चले। ये ना करें कि 1 लिखो पहले फिर 2 लिखो, दिस इज 12। ठीक है, प्लीज। ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। अब ये तो एक कंफ्यूजन है ही। अब आप आगे सुनिए। 16 बोलेंगे आप, ठीक है। मेरे बच्चे को 8 और 6 में भी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? या फिर आपने देखा होगा 5 और 3 में भी प्रॉब्लम होती है ना। ये कुछ नंबर्स हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? बिकॉज इनका जो लिखने का पैटर्न है ना, वो कहीं ना कहीं सेम है। एक तो साउंड सेम वाली चीजें कंफ्यूज कर रही है बच्चे को, और एक लिखने में भी जब सेम तरीके की चीजें आ रही हैं, जैसे कि 3 और 5 में नीचे वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके से कर्व में होता है, उसको सिमिलर चीजें दिखाई दे रही हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ हमेशा से कि ब्लैक एंड व्हाइट पेपर, मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन रखिए, जिससे कि जो चीज़ आपको सिखानी है ना, जो उसको दिमाग में डालनी है, जो उसको विजुअलाइजेशन करानी है, उसको आप पॉप अप करके दिखा सकें। अब मैं हमेशा क्या करती हूँ, व्हाइट शीट लेती हूँ और ब्लैक मार्कर यूज करती हूँ, बिकॉज ये पोर्शन इतना पॉप अप होके आ रहा है कि उसको बिल्कुल आ गया दिमाग में। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें कि क्रिएटिविटी दिखाने के लिए और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जब आपको एक इस तरीके की कंफ्यूजन क्लियर करनी है ना, तो हमेशा इस तरीके का ही यूज कीजिए कि हाँ, एक और चीज, फ्लैश कार्ड्स मैं आपको यूज करने के लिए बताऊंगी। जब आपको एररलेस टीचिंग तो आप कर ही रहे हैं, आप बीच बीच में क्या कर सकते हैं, इस तरीके का एक एक्टिविटी गेम खेल कर सकते हैं। या मैं एक काम करती हूँ, इसकी दूसरी वीडियो बना देती हूँ अभी,
क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मैं आपसे जो डिस्कस कर रही थी वही करते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप नंबर्स लिख रहे हैं ना, तो प्लीज उन नंबर्स को ना क्लियर लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, सपोज 8 लिखा है ना ये, ठीक है। तो ये 8 का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, वो मोस्टली आप देखना बना के बिना एक कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियसली लिखना आप इसको कि 8 आप नीचे वाला ना बड़ा बनाएंगे। मतलब जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये 8 का ही हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन मेरे बच्चे को ना यही दिखाई देगा। ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, कंफ्यूजन पैदा होता है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं तभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उस चीज को। ये देखिए, दिख रहा है? सिमिलर काइंड ऑफ चीज आपको दिखाई देगी जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। तो इसलिए ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मेक श्योर कि नंबर्स को हमेशा प्रॉपर सिमिट्री में लिखने की कोशिश कीजिए और अलग डिफरेंशिएशन दिखे। सो दिस इज इट। आगे मैं एक और चीज एक्टिविटी और कुछ चीजें बता रही हूँ, तो दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।